हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 284 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। ममता बनर्जी के खिलाफ भी उम्मीदवार को दिया टिकट। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का दादरी से बड़ा ऐलान। कहा सरकार बनने पर 1090 को करेंगे मजबूत, माताओं बहनों को देंगे 40,000 रुपये। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा अगर बीजेपी सत्ता में आई तो लोगों को मछली अंडा मीट नहीं खाने देगी। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर विजय थालापति की पार्टी। टीवीके ने 234 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। एक्टर विजय थालापति 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा गुजरात में नफरत का माहौल, दलितों और आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे ईरान जंग के बीच अपने ही देश में गिरे ट्रंप नीतियों के खिलाफ अमेरिका में बड़े प्रदर्शन शुरू। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका में ट्रंप की जा सकती है कुर्सी, ईरान की बड़ी जीत। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ पहली फड़ी के मन के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 284 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 294 सीटों में से 284 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने बहरामपुर सीट से टिकट दिया है। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदीप शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही मौसम नूर को मालतीपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। इसी के साथ ही हेमताबाद सीट से अनामिका रॉय को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं जंगीपुर सीट से मोहम्मद इमरान अली को, वहीं तूफानगंज से देवेंद्र नाथ को और दिनहाटा से हरिहर राय को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने दार्जिलिंग से माधव राय, सुजापुर से अब्दुल हन्नान और दमदम सीट से सुस्मिता विश्वास को, वहीं डायमंड हर्बल सीट से भी कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। डायमंड हर्बल सीट से गौतम भट्टाचार्य को टिकट दिया गया है। वहीं आसनसोल दक्षिण से सोबिक मुखर्जी और आसनसोल उत्तर से प्रेसन जीत को टिकट दिया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 मई को आने। इसी को लेकर कांग्रेस ने आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल नोएडा की धरती से अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर किए बड़े ऐलान। कहा सरकार बनने पर 1090 को करेंगे मजबूत, माताओं और बहनों को देंगे 40,000 रुपये। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। दादरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। अखिलेश ने ऐलान करते हुए कहा कि सपा की सरकार आने पर बहनों को सुरक्षा और मजबूत करने का काम करेंगे। इसके लिए 1090 को और मजबूत करेंगे। इसके साथ ही समाजवादी पेंशन दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताओं बहनों के लिए 40,000 रुपये हर साल देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इन्हें बाबा साहब के संविधान पर भरोसा नहीं है। बाबा साहब हमें कागज सा ऐसा दस्तावेज दे के गए जो लोहे की तलवार से ज़्यादा मजबूत है। चाहे जितनी भी रुकावट आए, हम लोग गैर बराबरी ख़त्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अखिलेश ने कहा कि पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। जो 400 सीटें जीतकर संविधान बदलने की साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हार कर अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन संविधान तब तक खतरे में रहेगा जब तक भाजपा है। अखिलेश ने कहा कि नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो आरक्षण है वो उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। इसलिए सरकारी नौकरी नहीं देते, पेपर लीक कराते हैं। अखिलेश ने कहा कि जेवर के एयरपोर्ट को किसी ने एनओसी दिलाने का काम किया था तो वह समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर एयरपोर्ट बना है। आगे हम लोग बाजार के रेट से किसान भाइयों की जमीन लेकर उनका सम्मान करने का काम करेंगे, यानी कि बड़ा हमला
अखिलेश यादव ने नोएडा के दादरी में पहुंचकर भाजपा पर बोला है और साथ ही बड़े ऐलान किए हैं। इसी के साथ चलिए पढ़ी मंडल कृष्ण ममता बनर्जी का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा अगर बीजेपी सत्ता में आई तो लोगों को मछली अंडा मीट नहीं खाने देगी। दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार में टीएमसी भाजपा समेत तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सभी दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में आती है तो वह लोगों को मछली अंडा और मीट नहीं खाने देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि मछली मांस और अंडे नहीं खा सकते। वे किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, वे दंगे भड़काते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में मछली नहीं खाई जाती। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आप मांस या अंडे भी नहीं खा पाएंगे। भाजपा एक तरफा है, वह किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखती है। ये लोग दंगे भड़काते हैं, वे दंगे भड़काकर सत्ता में आते हैं, वे लोगों की हत्या करके सत्ता में आते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा हमले, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा हमले भाजपा शासित राज्यों में ही होते हैं। हमारे बंगाली बोलने वाले लोगों पर दूसरे राज्यों में हमले होते हैं, हम किसी पर जुल्म नहीं करते। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये भूल जाइए कि आपका उम्मीदवार कौन है। हर विधानसभा क्षेत्र में मैं ही उम्मीदवार हूँ। टीएमसी सरकार बनेगी। आपने अपना खुद का धर्म बना लिया है। हम हर धार्मिक आस्था का पालन करते हैं। आपका कोई धर्म नहीं है। वे बंगाल विरोधी हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में हम दिल्ली भी जीतेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के दिन हमें पूरी तरह चौकस रहना होगा। उनकी योजना हमें हमारे मजबूत गढ़ों में दोबारा चुनाव करवाने की है। ये एक बड़ी साजिश है। याद रखिए, एक घायल बाघ एक स्वस्थ बाघ से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। मेरे हाथों से सारी शक्तियाँ छीन ली गई हैं। मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं हर जगह पट्टी बांधे घूमती हूँ। सच तो ये है कि मैं कई बार मौत के मुँह से बचकर निकली हूँ। आप चाहें तो अस्पताल से मेरी मेडिकल रिपोर्ट मंगवा कर देख सकते हैं। इसके साथ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर टीवीके ने 234 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। विजय थालापति 2 सीटों से लड़ेंगी चुनाव। दरअसल आपको बता दें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टर विजय थालापति की पार्टी तमिलगा वेत्तिरी कजगम टीवीके के प्रमुख अभिनेता विजय थालापति ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए अपनी पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस दौरान विजय थालापति ने घोषणा की है कि वे खुद 2 सीटों पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे और सी जोसेफ विजय के नाम से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन पर अभी डीएमके का कब्जा है। पेरम्बूर से आरडी शेखर और चित्री सीट से इनोगो एस रुद्रराज विधायक हैं। दिग्गज अभिनेता विजय ने साल 2024 में टीवीके की स्थापना करके औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया कि ये अवसर केवल उम्मीदवारों का परिचय कराने के लिए एक बैठक नहीं थी, बल्कि लोगों के रक्षकों का परिचय कराने के लिए एक बैठक थी। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को पेशेवर राजनेताओं के बजाय साधारण परिवारों से आए आम नागरिकों के रूप में प्रस्तुत किया, जो लोगों के बीच में रहते हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और 234 विधानसभा सीटों पर यानी कि तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर विजय थालापति की पार्टी टीवीके अब की बार चुनाव लड़ने जा रही है। इसी के साथ इसलिए बड़ी मंडल जश्न राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा गुजरात में नफरत का माहौल, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार लगातार बढ़े हैं। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी सरकार के राज में दलित और आदिवासी समुदाय के खिलाफ नफरत और भेदभाव और अत्याचार का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने ऊना पिटाई कांड के पीड़ित के साथ भी एकजुटता जाहिर की और कसम खाई कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वे उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ये बातें तब कहीं जब उन्होंने गुजरात के दलित और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी हाल ही की बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। इस प्रतिनिधिमंडल में ऊना घटना से प्रभावित लोग भी शामिल थे, जिसमें खुद को गौरक्षक कहने वालों ने 4 युवकों को बेरहमी से पीटा था। वीडियो के साथ अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि ये मुलाकात बहुत ही तकलीफदायक थी और
इसने मुझे काफ़ी सोचने पर मजबूर कर दिया और लगातार यहाँ पर दलितों आदिवासियों के साथ अत्याचार बीजेपी सरकार में किया जा रहा है। आपको बता दें, ये पिटाई की घटना 11 जुलाई 2016 को गिर सोमनाथ जिले के ऊना शहर के पास मोटा समतियाला गांव में हुई थी। उस समय 4 दलित युवक अपने पुश्तैनी काम के तहत एक गाय की खाल उतार रहे थे, जिसकी मौत उससे पहले किसी दूसरे गांव में हो गई थी। आरोपियों ने खुद को गौरक्षक कहते हुए उन पर हमला कर दिया और उनकी जमकर पिटाई की।